नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ओएसडी रहे संजीव लाल निलंबित, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ओएसडी रहे संजीव लाल निलंबित, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सभी पर आरोप किया है गठित। ईडी ने मामले की जांच करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। चार्जशीटेड आरोपी गेंदाराम की मौत हो चुकी है। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता थे गेंदाराम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने 21 फरवरी 2023 को की थी सबसे बड़ी कार्रवाई। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ओएसडी रहे संजीव लाल निलंबित, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सभी पर आरोप गठित किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चलेगा मुकदमा। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने गवाह पेश करने का ईडी को दिया निर्देश। ईडी ने मामले की जांच करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ कर चुकी है चार्जशीट दाखिल। चार्जशीटेड आरोपी गेंदाराम की हो चुकी है मौत। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता थे गेंदाराम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को की थी सबसे बड़ी कार्रवाई। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ओएसडी रहे संजीव लाल निलंबित, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया गया है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने आरोप गठित किया। सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चलेगा मुकदमा। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने गवाह पेश करने का ईडी को दिया है निर्देश। ईडी ने मामले की जांच करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीटेड आरोपी गेंदाराम की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता थे गेंदाराम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने की है बड़ी कार्रवाई और 21 फरवरी को यह कार्रवाई हुई थी। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ओएसडी रहे संजीव लाल निलंबित, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया गया है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने आरोप गठित किया। सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चलेगा मुकदमा। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने गवाह पेश करने का ईडी को दिया है निर्देश। ईडी ने मामले की जांच करते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ कर चुकी है चार्जशीट दाखिल। चार्जशीटेड आरोपी गेंदाराम की हो चुकी है मौत। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता थे गेंदाराम। टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को की थी बड़ी कार्रवाई। तो टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी रहे संजीव लाल, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, बड़ी खबर सामने आई, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी रहे संजीव लाल और चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के साथ 12 लोगों के खिलाफ पीएमएलए के विशेष कोर्ट ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोप गठित कर दिया है। पूरी जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी रहे संजीव लाल और पूर्व निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत कुल 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिया है। चार्ज फ्रेम होने के बाद अब इन सभी 12 आरोपियों को मुकदमा का सामना करना पड़ेगा और कोर्ट ने जब चार्ज फ्रेम किया तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को पेश करने के लिए ईडी को जो है वो आदेश दिया है। ये टेंडर कमीशन घोटाला का जो मामला है और इसको लेकर के ईडी की जो सबसे पहली और बड़ी कार्रवाई जो है वो 21 फरवरी 2023 को हुआ था। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, उनके अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली समेत कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। और उस छापेमारी के बाद जो है निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक
रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और जैसे जैसे पूछताछ हुई कहीं ना कहीं जांच का दायरा बढ़ा और उसके बाद निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की जो अकुत संपत्ति को खपाने के लिए चाहे हवाला के जरिए या फॉर्म बना करके पैसे को खपाने की जो कोशिश की गई थी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी, उसको लेकर के ईडी की जो दबिश है वो बढ़ी और निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के परिवार के लोग, उनके करीबी, उनके सहयोगियों को ईडी ने धर दबोचा, गिरफ्तार किया, जिसमें कई लोगों को दिल्ली से भी गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद जो है सभी को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई। ये पहली कार्रवाई हुई जिसके बाद ईडी ने 60 दिनों के भीतर जांच को पूरा करते हुए पहला जो है वो चार्जशीट दाखिल किया। दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो बीते 6 और 7 मई 2024 को देखने को मिला, जब ईडी की जो बड़ी कार्रवाई है वो कई इंजीनियर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके ओएसडी रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के अलग अलग ठिकानों पे जो छापेमारी हुई और उस छापेमारी में संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ 20 लाख रुपया जो है कैश ईडी ने बरामद किया। बरामद करने के बाद संजीव लाल और जहांगीर आलम को सबसे पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो कहीं ना कहीं जांच की आंच जो है तत्कालीन विभागीय मंत्री आलमगीर आलम तक जा पहुंचा और आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया। 14 और 15 मई 2024 को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 2 दिनों की पूछताछ के बाद 15 मई 2024 को ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कई दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और फिर 60 दिन के भीतर जो है सभी आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल पीएमएलए के विशेष कोर्ट में दाखिल किया। अलग अलग जो चार्जशीट हुआ था उसको फिर कंपाइल कोर्ट के द्वारा किया गया और उसके बाद चूंकि अब सभी आरोपियों पर आरोप तय किया जाना था, आरोप गठित होना था, तो आरोप गठित के लिए कोर्ट जो है समय निर्धारित की थी। इससे पहले खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने के लिए आरोपियों के द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन पीएमएलए के विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसे पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि खारिज कर दिया। उसके बाद ही जो है आरोप गठित करने का जो तिथि है वो आज फिर निर्धारित थी। आज सभी 12 आरोपियों पर जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है। अब जब आरोप गठित हो गया है तो जाहिर सी बात है इन सभी पे मुकदमा जो है वो चलेगा और मुकदमा चलेगा तो इन लोगों को ट्रायल फेस करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश करने के लिए ईडी को जो है कोर्ट ने निर्देश भी दे दिया है। तो अब आने वाले समय में कोर्ट में जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है ईडी पेश करेगी और जो ट्रायल शुरू होगा जिसमें गवाह पेश किए जाएंगे। उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लीट हो जाएगा तो डिफेंस के तरफ यानी कि बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किए जाएंगे और उसके बाद फिर दोनों पक्षों की ओर से बहस होगी। बहस के उपरांत कोर्ट का क्या फैसला आएगा वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है और अब तक की जांच में जो तथ्य और जो खुलासे ईडी के द्वारा किया गया उसको अगर आप देखें तो ग्रामीण विकास विभाग से जो भी टेंडर आवंटित किए जाते थे उसके बदले में कमीशन जो है वो ली जाती थी और कमीशन का पैसा जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी तक पहुंचता था, सबका कमीशन बटा हुआ था। और वैसे ही एजेंसी को, कंपनी को टेंडर दिया जाता था जिससे कहीं ना कहीं टेंडर का बदले में जो कमीशन की वसूली होती थी और कुछ चुनिंदा ऐसे एजेंसी को दिया जाता था। इस तरह की बातें जो है जांच के में सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के ईडी इसको लेकर के काफ़ी गंभीर थी और जिस तरीके से 2 बार जो है ईडी ने कार्रवाई की और दोनों बार जो कार्रवाई की उसमें ईडी को सफलता मिला। कैश भी बरामद हुआ, डिजिटल उपकरण और पैसे के लेन देन से संबंधित कई तरह के दस्तावेज ईडी ने बरामद किया और उसके बाद जो है ये सभी जो आरोपी है वो ईडी के दायरे में, जांच के दायरे में आए और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा एक के बाद एक कई लोगों की जो कनेक्शन है वो जुड़ता गया, जिसमें आप देखें तो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी रहे संजीव लाल और निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, ऐसे लोग जो है इसमें जिन लोगों की इसमें सहभागिता थी, भूमिका था और वो सभी ईडी के रडार में आए और ईडी के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जब आप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी रहे संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 12 लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। पीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोप गठित कर दिया है। अब कोर्ट में इन सभी 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।